तुमने बोल तो दिया और मैंने तुम्हारे मुख से ऐसी ही बातें बोलवाई जो कहीं से भी गलत नहीं है, जिसे कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। और तुम ये मानो कि ये जो हुआ है ना, ये मेरा बहुत प्रेम है तुम्हारे प्रति, इसलिए ऐसा हुआ है। अन्यथा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में तुम्हें खुद को नहीं पता हो ना, उस चीज़ के बारे में तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए। उस चीज़ के बारे में तुम्हें सबको बताना भी नहीं चाहिए। पहले खुद जानकारी तरीके से, तभी उसके बाद किसी को कुछ भी बताओ। अब मान लो कि तुमने कभी ठीक से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी ही नहीं हो, किसी एक श्लोक का थोड़ा सा अर्थ और उसका विश्लेषण थोड़ा सा बस तुमने जाना हो, और उसके दम पर यदि तुम घंटों घंटों किसी को ज्ञान देने चलो जो तुम्हें खुद का ही नहीं पता हो, तो ये तो गलत होगा ना, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। बजाय तुम्हारे यदि कोई ऐसा जिसने पढ़ा हो, उस पर सोचा हो और फिर वो जाकर कहे, वो लोगों को बताए, तो उससे जन का उद्धार होगा। तो यही बात है, मैंने तो इस बार बचा लिया तुम्हें। तुम्हारी प्रतिष्ठा पर मैं आँच नहीं आने देना चाहता था, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखो कि ऐसी बातें मत किया करो या मत बोला करो जो तुम्हें खुद ही ठीक से नहीं पता हो। अपने मुंह से जो कहो ना, वो एकदम सटीक होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ये ध्यान रखो। समाज में उसी का इज्जत होता है और लोग उसे ही सुनना पसंद करते हैं जो भले 2 शब्द ज़्यादा बोले या 2 शब्द कम बोले, पर जितना भी बोले सही बोले। और तुम्हें भी यही करना चाहिए, तभी तुम्हारी भी इज्जत बनी रहेगी। मेरी एक और बात समझो तुम, ये जो तुम्हें व्यायाम करने को मैं कहता हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, मैं यूँ ही नहीं कहता कि तुम व्यायाम करो या तुम टहलो। मैं तो तुम्हारा अच्छा शरीर रहे, स्वस्थ रहो, इसलिए कहता हूँ। लेकिन तुम क्या करते हो पता है? बाहर जो खरीदारी करने जाते हो, फुटपाथ पर जो थोड़ी खरीदारी किए, थोड़े रुके, थोड़े टहले, थोड़ा कुछ खाए, उसको जो तुम व्यायाम में गिनते हो ना, वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। और वैसे भी जिन सड़कों पर तेज़ तेज़ गाड़ियाँ चल रही हो, वहाँ पर टहलना नहीं चाहिए, और उसे टहलने का नाम भी नहीं देना चाहिए। वो है कि रोज़ अपने ऊपर खुद ही आफत की तलवार को लटकवाते रहना, जो तुम बहुत गलत करते हो। जब तुम्हें पता है कि तेज़ तेज़ गाड़ियाँ चलती है, तो क्यों टहलने जाते हो? अपने छत पर टहलो, अपने आसपास के पार्क में टहलो, देखो और लोगों से बातें करो कौन क्या करता है। तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो। और अगर नहीं रहना चाहोगे ना, तो उसके 1000 बहाने भी हैं। कुछ ना कुछ एक बहाना तो काम कर ही जाएगा, ये तुम भी जानते हो। तो इसलिए तुम्हें क्या चुनना है, अब ये तुम्हें सोचना है। ये मत सोचना कि मैं तुम पर गुस्सा हो रहा हूँ, पर मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है तुम्हारे मन में चल रहा है, मुझे वो तुम्हें बताते रहना है, ताकि तुम जहाँ भी तुम्हें लगे कि हाँ मैं यहाँ सुधर सकता हूँ, तो सुधार लो। तुम्हारे सुधार होने से मुझे ही खुशी मिलेगी, मेरा ही एक भक्त सही रास्ते पर चलेगा। तब तुम जिस आर्थिक तंगी से गुज़र रहे हो, जो तुम्हें पैसों की समस्या हो रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। तुम्हारे दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, और इसलिए तुम सबसे पहले आज मेरे सच्चरित्र पढ़ना और फिर मुझसे रास्ता मांगना। तुम्हें शक्ति भी मिलेगी और तुम्हारा रास्ता भी बन जाएगा। तुम घबराओ बिल्कुल मत, भले ही परेशान हो, पर मेरी सच्चरित्र तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगी। खुश रहो।